कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। साबरा, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी। आ गई बेटा, आ गई। ये आपको लो। इतनी दफा समझाया जैसे हम स्कूल से आया करें तभी हमें गाना सर्व कर दिया करें। और वो दादा दादी और चाची किधर हैं? दादू तो आपकी चाची के साथ आपकी फुफ्फो की तरफ गए हैं और दादा बू आपके कमरे में आराम कर रहे हैं। और वो किधर है? वो कौन, आपकी दूसरी मामा? कितनी बार बोला आपको, वो मेरी मम्मा नहीं है। भले वो बाबा की बीवी है लेकिन मेरी मम्मा नहीं है, वो मुझे जहर लगती हैं। बुरी बात है हद भाई, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम चुप रहो, समझी? हम तुम्हारी तरह इडियट नहीं है जो किसी भी अननोन को अपनी मम्मा बना ले। और वो जो ज्यादा चच्ची है ना, वो तुम्हारी रियल मॉम नहीं है। Yes, I know that, but I still like her. वो मेरी मम्मा से ज्यादा प्यार करती है मुझे और मेरा ख्याल भी रखती है। झूठे प्यार ख्याल रखने से कौन सी रियल मॉम बन जाती है? एक दिन देखना वो तुम्हारे साथ भी स्टेप मॉम बनकर बिहेव करेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा स्टेप मॉम और रियल मॉम का डिफरेंस। बिहेव योरसेल्फ फहद। ये आप किस तरह की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो उसे? मैं सिर्फ पढ़िया नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसे रियलिटी बता रहा हूँ। जस्ट शट अप। अगर आइंदा आपने उससे इस तरह बात की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या होगा? वो हमारी छोटी बहन है, हम जैसे चाहें उससे बात कर सकते हैं। आपको रोती हमें बताने वाली? आहद बेटा, ये मैंने आपकी फरमाइश पे बनाया। मैंने आपको नूडल्स बनाने को कहा था, आप चाउमीन ले आई। आप इतने साल से काम कर रही हैं, अभी तक आपको चाउमीन और नूडल्स का फर्क नहीं पता चला? माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती होगी, दोबारा बना के ले आती हूँ। रहने दे, चलो। साबरा, आप नवीन का खाना मेरे रूम में ले आए। मैं नवीन को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, ठीक है? आ जाओ। आपकी डिवोर्स को कितने साल हो गए और क्या आप अकेली रहती हैं? जी, अकेली रहती हूँ मैं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन वो दोनों मेरे साथ नहीं रहते। मतलब
अपने बाप के पास हैं और वहीं रहेंगे सारी जिंदगी। किस किस्म का रिश्ता चाहिए आपको? कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है मेरी, बस लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार हो, तमीजदार हो और वेल सेटल्ड होना चाहिए, मतलब खाते पीते घर से हो। और अगर बाहर भी कहीं शिफ्ट होना चाहे तो हो सकता है, मुझे बाहर के मुल्क जाने में भी कोई एतराज नहीं। ये बताइए कि आपके घर से रिश्ते की बात कौन करेगा? आप तो अकेली रहती हैं और आपने ये भी बताया कि आपके घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरा एक भाई है, लेकिन मैंने आपको बताया उससे मेरा मिलना जुलना नहीं है। तो जो भी होगा मैं खुद ही देखूंगी। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और आप फीस भी जमा करा दीजिएगा, फिर देख लेते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, किरण बात कर रही हैं? जी किरण बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन है? दिस इज काशान अहमद फ्रॉम यूएस। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई, कल मैंने शादी के लिए ऐड दिया था पेपर में। आपने उसे देखकर मुझे टेक्स्ट भी किया था, भूल गई क्या? आई एम सो सॉरी, मैं वाकई भूल गई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं ना मुझे। जी जी जरूर। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, वो अखबार में आपने ऐसा लिखा था कि आपका डिवोर्स हो गया है। तो आपकी तलाक कैसे हुई और कब हुई? और आपकी फैमिली, आप लोग यहीं रहते हैं पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में? और आपकी मंथली इनकम कितनी है? आपकी प्रॉपर्टीज, सारी जायदाद जो भी है वो सब बता दें मुझे। अरे अरे अरे,
इतने सारे सवालात, वो भी एक साथ। देखें भाई, मुझे फोन पर इतनी लंबी कन्वर्सेशन करने की आदत नहीं है। अभी काम कीजिए, कल हम लोग लंच पर मिल लेते हैं। आप मुझे जान लीजिएगा और मैं आपको। अच्छा है ना, जब हम लोग मिलेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना मेरे पास आपके बारे में। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है मिस किरण कि मैं यूएस नेशनल हूँ। और चंद साल पहले मेरी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। दो साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी बहुत ही लालची और बेवफा निकली। उसने मेरे स्टेटस और मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की थी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं कुछ समझ नहीं पाई। प्लीज अरबाब, एक बार मेरी बात तो सुने। अब पछताने का क्या फायदा? मुझसे गलती हो गई है और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ आपको पाने के लिए किया था। मुझे लगा था कि मेरी हकीकत जानने के बाद कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें, इसीलिए झूठ बोला था। मैंने सोचा क्या सोचा तुमने? क्या सोचा तुमने? हाँ? क्या सोचा तुमने? अगर मैं एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर सकता पर शादी नहीं कर सकता, तुम्हें यह गलत फहमी है ना कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम बहुत अमीर लड़की थी, तुम्हारा स्टेटस और ये जरूर सच है कि तुमने मुझसे शादी ये सब पैसे के चक्कर में की। शादी के चंद अरसे बाद ही मुझे पता चल गया था कि वो किसी और शख्स के साथ इन्वॉल्व्ड है। बेवफाई की उसने मेरे साथ। दुख हुआ मुझे ये सुनकर, लेकिन आपकी स्टोरी काफी मेरी स्टोरी से मिलती जुलती है। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? वही जो आपके साथ हुआ था। मेरे शौहर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई थी। और उसने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया। फिर उस औरत की बातों में आकर मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए।
बहुत ही बदकिस्मत था वो शख्स। जिसने इतनी खूबसूरत बीवी की कदर नहीं की। यू नो, आप एक आइडियल औरत हैं। हर शख्स आप जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहता है। कदर तो आपकी वाइफ ने भी आपकी नहीं की। I mean, आप इतने गुड लुकिंग हैं, इतने अमीर हैं, इतनी बड़ी जायदाद के इकलौते वारिस हैं। हर कोई भी लड़की हो, आप जैसे लड़के के तो ख्वाब देखती है, फिर भी शायद मेरे नसीब में कोई और थी। मुझसे ज्यादा हसीन, मुझसे ज्यादा वफादार। अच्छा, तो आप किस्मत पर यकीन रखते हैं। वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया। कि डिवोर्स के बाद आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? मैं अकेली रहती हूँ। अब डिवोर्स हो गया तो दूसरी शादी करके सेटल होना चाहती हूँ। अकेले रहा नहीं जाता। जानता हूँ ये अकेलापन ना काटने को दौड़ता है। मुझसे बेहतर कौन समझेगा। वैसे यहाँ पास में ही मेरा फ्लैट है। आप कहाँ रहते हैं? वैसे तो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। शादी के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। एक अच्छी लाइफ पार्टनर काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन दिल को कोई भाती नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वैसे क्लिफ्टन में मेरा एक बहुत ही अच्छा घर है। फैक्ट्री भी है। इसीलिए बिजनेस के सिलसिले में अक्सर कराची आना जाना लगे रहता है। एक बात पूछूं? जी जी पूछें। आपको मेरे साथ यूएस शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? करना तो चाहता हूँ लेकिन ऐसी ऐसी जगह पे नहीं। पहले मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा, दोस्तों से मिलवाऊंगा।
फिर फुल प्रोटोकॉल के साथ आपको प्रपोज करूंगा। देखिए, मैं धूम धड़के से शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं अपनी फैमिली से आपकी पहले वीडियो पर बात करवाऊंगा। फिर चंद ही दिनों बाद हम निकाह कर लेंगे। फिर आपके वीजे के लिए अप्लाई कर दूंगा। और जैसे ही वीजा लगेगा आपको अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बोले ही जा रहा हूँ और मैंने आपकी मर्जी नहीं पूछी। तो मिस किरण, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन इतनी जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं करना चाहती। मैं थोड़ा सोचना चाहती हूँ इस बारे में। ठीक है, मैं आपकी हाँ का शिद्दत से मुंतज़िर रहूंगा। प्लीज पीजिए। बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। इस लड़की ने कोई नया शिकार ढूंढ लिया है। इससे पहले कि वो किसी और को अपना हमसफर बना ले, तुम जल्द से जल्द अम्मा को लेकर यहाँ कराची पहुंच जाओ। किरण जैसी मालदार आसामी हाथ से निकल गई ना, सारी जिंदगी पछताओगे।
क्यों, क्या कमी है तुम में? खूबसूरत हो, जवान हो, जरूर मिलेगा। तुम कहीं बात चला कर तो देखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फिर भी मैं रिश्ता कैसे ढूंढूंगी, वो भी अपने लिए खुद? अरे बहुत तरीके हैं, अखबार में ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार आता है, वो देख लो। नहीं तो यहाँ पास में ही शादी का दफ्तर है, मैं वहां ले चलती हूँ तुम्हें। कोई ना कोई तुम्हारे जोड़ का मिल ही जाएगा। बहुत ही बदकिस्मत था वो शख्स जिसने इतनी खूबसूरत बीवी की कदर नहीं की। यू नो, आप एक आइडियल औरत हैं। हर शख्स आप जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहता है। वैसे तो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। शादी के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। एक अच्छी लाइफ पार्टनर काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन दिल को कोई बात ही नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। हाँ, आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? देखिए, मैं धूम धड़के से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अपनी फैमिली से आपकी पहले वीडियो पर बात करवाऊंगा। फिर चंद ही दिनों बाद हम निकाह कर लेंगे। फिर आपके वीजे के लिए अप्लाई कर दूंगा और जैसे ही वीजा लगेगा आपको अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बोले ही जा रहा हूँ और मैंने आपकी मर्जी नहीं पूछी। तो मिस किरण, क्या आप उससे शादी करना चाहेंगी? हर एक इन तकल्लुफात में पड़ गई हो तुम। रहने देती है चाय वाय, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? तुम जानती हो जिन हालात में मैं हूँ, ऐसे में तुम जैसे किसी अच्छी दोस्त का होना किसी नेमत से कम नहीं है। अगर तुम ना होती ना तो मैं तो शायद पागल ही हो जाती। अब अकेली कहाँ हो तुम? बड़े नए नए दोस्त बनने लगे हैं तुम्हारे। अब हम जैसे मामूली लोगों की क्या जरूरत? मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? कौन था वो हैंडसम स्मार्ट लड़का?
आखिर इतनी कीमती गाड़ी में तुम्हें ड्रॉप करने आया था। तुम्ही ने तो कहा था कि जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। कोई हमसफर होना चाहिए। और इतनी जल्दी तुम्हें मिल भी गया। वाह, बड़ी खुश नसीब हो तुम। यहाँ मैंने मशवरा दिया और वहां तुमने एक अमीर ज़्यादा ढूंढ भी निकाला। वैसे कहाँ मिला? कौन है ये? अखबार में जरूरत रिश्ता का उन्होंने ऐड दिया था। बस मैंने वहीं से नंबर निकाला और उसके बाद रेस्टोरेंट में एक तफसीली मुलाकात की। अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़का मुझे अच्छा लगा। बस फिर उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया और अब हम अगले हफ्ते सादगी से निकाह कर रहे हैं। वाह, बड़ी फुर्ती दिखाई तुम दोनों ने। अच्छी बात है, बस ध्यान रखना जरा, ये आजकल के मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं है। खास तौर पे ये पैसे वाले मर्दों का। और ये जो अखबारों में इश्तिहार देते फिरते हैं ना, अच्छे खासे जवान और खाते पीते मर्द, इन पे तो कभी मर के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हें भला किस चीज की कमी जो अखबारों में इश्तिहार देते फिरते हैं? मैं इतनी पागल नहीं हूं कि किसी भी ऐरे गहरे पर एतबार कर लूं। काशान वाकई बहुत अच्छा लड़का है। वो कहते हैं ना कि हर लड़की का कोई ना कोई आइडियल होता है। काशान किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है, इतना अच्छा है। और रही एतबार करने की बात, तो एतबार तो मुझे अपने घर वालों तक पे नहीं है। मेरे घर वाले जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया एक छोटी सी गलती पे। मेरे सगे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। दोबारा मुड़कर मुझे पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। मुझे उस घर से निकाल दिया जो मेरी माँ का था। अच्छा अच्छा, बस अब उदास ना हो। मैं दुआ करूंगी कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। थैंक यू।
कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।